हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो बेसिकली हम लोग ओरिएंटेड जो है वो 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के ऊपर हैं। अभी जहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बताया कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को ले सकते हैं, और उसके बाद मैंने शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखी है या नहीं देखी है, जिसके अंदर हम लोगों ने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स देखे थे। तो आज हम लोग सेकंड फेज पे चलते हैं, जहां पे हम लोग कुछ रिलेशनशिप देखेंगे और उस रिलेशनशिप के साथ हम लोग लेने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो अभी तक हम लोग रिलेशनशिप पढ़ चुके थे वो थी साइन थीटा के बारे में, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, एंड सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, और कॉट थीटा जो था वो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट था। तो यहां पे कई बार डाउट आता है ये ऑपोजिट वगैरह है क्या, तो ऐसे में मैं यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूं, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हम लोग यहां पे थीटा ले लेते हैं तो थीटा के सामने वाली जो है वो ऑपोजिट होगी, और इसके जस्ट साथ में जो है इसे हम लोग एडजेसेंट कहते हैं, और डेफिनेटली 90 डिग्री के सामने होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो ये बेसिक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहां पे देखने पे हमारी पहली रिलेशनशिप हमारे सामने आ रही है। यहां लिखा है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां लिखा है हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। इसका मतलब रिलेशन नंबर 1। अब ये रिलेशन नंबर 1 कौन सी है कि जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब यहां पे ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का उल्टा कर दिया जाए, हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट कर दें तो कोसेक बनता है। यानी यहां पे ये भी कह सकते हैं कि कहीं साइन थीटा है तो उसको 1 अपॉन कोसेक भी लिखा जा सकता है। इसी प्रकार आप देखोगे सेक थीटा, सेक थीटा है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन था, कॉस, यानी यहां रिलेशनशिप आ गई मेरे पास 1 अपॉन कॉस थीटा। और आखिरी में देखो हमारे पास लिखा है कॉट थीटा, कॉट थीटा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन था, टैन थीटा, तो यहां से ये बन गई रिलेशनशिप टैन थीटा की। इजंट इट वेरी सिंपल। इसे हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशनशिप समझ लीजिए आप, ठीक है। अब यहां पे एक चीज हम लोग और देखेंगे, तो ये रिलेशन नंबर 1 कह दिया हमने, जिसके अंदर हम लोगों ने कोसेक को देखा, सेक को देखा और कॉट को भी देख लिया, ठीक है। एक रिलेशनशिप हमें और देखने को मिलेगी जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, वो है अगर आप टैन थीटा को जज करें। टैन थीटा जो था वो था ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और यहां आप यूं कह लो कि अगर हम लोग साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, देखिए कॉट थीटा, यानी इसको जस्ट मैं यहां ट्रायल बेसिस पे लिख रहा हूं, हमारे पास होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां पे होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों ये हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कट गया, बचा कौन, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टैन थीटा कहते हैं। क्लियर। तो ये एक रिलेशनशिप हो गई हमारे पास। इसी प्रकार आप लोग देखोगे कि हमारे पास एक रिलेशनशिप और है, क्योंकि कॉट इसका रेसिप्रोकल है। इसका मतलब अगर कहीं कॉट थीटा दिख जाए तो उसको हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, जहां मैं इसके ऊपर भी गोला खींच दूं नहीं तो ये बेचारा नाराज हो जाएगा, इसके ऊपर भी खींच देते हैं, तो ये भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं। अब मैं आप लोग को बताता हूं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ साइन थीटा इज 5 अपॉन 13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 कॉस थीटा प्लस 3 टैन थीटा। ठीक है। अब ऐसे में मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर थीटा एंगल को दिखाएं। हम लोग थीटा एंगल दिखा दिया, यहां मैंने लिख दिया PQR, जहां पे मैंने एक राइट एंगल डिसाइड कर लिया। अब यहां पे अगर मैं आपसे कहूं, ये मैं बेसिक मेथड बता रहा हूं, जहां साइन थीटा अगर मैं 5 अपॉन 13 लेता हूं, और साइन थीटा फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा का फॉर्मूला था ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका ऑपोजिट है PQ और हाइपोटेन्यूज है मेरे पास PR। यहां से मैं इसको रेशियो के अकॉर्डिंगली मानूं तो मेरे पास होगा PQ की वैल्यू हो जाएगी 5K और PR की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 13K।
ठीक है। ऐसे में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की मदद लेने वाले हैं और पाइथागोरस थ्योरम ने बताया था कि पी आर का स्क्वायर जो है वो होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि पी आर स्क्वायर मेरे पास दे रखा है 13k का होल स्क्वायर, करेक्ट है, और हमारे पास पी क्यू जो है वो है 4k का होल स्क्वायर, और फिर मेरे पास क्यू आर स्क्वायर अभी तक मिला नहीं है। तो आप देखोगे यहां से मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा 169k, उसमें से 25k स्क्वायर हैं दोनों माइनस हो जाएंगे, और माइनस करने पे मेरे पास मिलेगा 144k स्क्वायर, जिसको हम लोग 12k का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तब जाके पता लगा कि क्यू आर कितना है 12k। मेहनत की, मेहनत करने के बाद जब सारी साइड्स हमारे पास आ गई हैं तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं। हमारे पास है 2 cos थीटा प्लस 3 tan थीटा। अब cot थीटा क्या होता है, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो हम लोग यहां से ले सकते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बनेगा क्या, क्यू आर अपॉन पी आर, जहां पे ये हो जाएगा tan थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि पी क्यू अपॉन क्यू आर बन गया। यानी मेरे पास जो वैल्यूज आ रही हैं ये बेटा बेसिक मेथड है, ठीक है। यहां से अगर मैं वैल्यू लूं तो मेरे पास क्यू आर जो आ रहा है वो है 12k और ये दे रखा है 13k, यहां से k से k कैंसिल हो गया। फिर मेरे पास आ रहा है 3, जो पी क्यू है वो हमारे पास दे रखा है 5k, और ये आ गया मेरे पास 12k, तो यहां से भी k कैंसिल हुआ। ये अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास आ रहा है 24/13। ये जो बन रहा है इसको आप वैसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहां मैं कट कर देता हूं, ये हो जाएगा 4, यानी कि 5/4 आ गया। बेटा यहां हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, विल टेक दी एलसीएम, क्योंकि दोनों जो हैं हमारे पास को प्राइम है, इनके अंदर कॉमन कुछ नहीं है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 3 12 एंड 1, ये हो गया 5, 52। तो ये जो हमारा 4 से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 4 16 एंड 1 8 एंड 1 9, प्लस ये 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 13 5 65, और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1, और 9 एंड 6 इज 15, 15 प्लस 1 16 होल डिवाइडेड बाय, ये जो टर्म बन के नीचे 52 है। अगर कैंसिल होता है ठीक है, नहीं तो ये हमारा आंसर है। ये तो है बेटा मेथड 1। अब इसके अंदर हम एक शॉर्ट टेक्निक लगा सकते हैं जिससे हम ये वाला आंसर जल्दी से ला सकते हैं। वो क्या होगी? वो होगी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के साथ हम लोग यहां देखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू 5/13 है। तो मैं अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूं जहां अगर एक थीटा माना जाए और सामने वाली साइड हमारे पास दे रखी है 5 या 3 जो भी है, बट हमें मालूम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का। ये मैंने आप लोग को दिखाया था, मेरी लास्ट वीडियो में दे रखा था। जिनको नहीं मालूम है बेटा, यू हैव टू सी दैट वीडियो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो वहां से आप लोग इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट को समझ लें, जहां हमें पता है सबसे बड़ी साइड जो है वो डेफिनेटली 13 हो जाएगी, एक 5 दे रखी है तो एक आएगी 12। ये हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट से निकाल सकते हैं। तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं कि वी हैव अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ 5 12 एंड 13। 5 13 और 12 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, क्योंकि सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है तो वो हो जाएगी 13। तो ये क्वेश्चन मैं जल्दी कर सकता हूं, मैं लिख दूंगा कि मेरे पास है 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा प्लस 3 tan थीटा। तो ऐसे में हमारा जो cos थीटा वो होता है उसे कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कह लो या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं सीधा लिख दूंगा 12/13, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, और tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी कह सकते हो। तो 5/12 आ गया। ये देखिए मैं वही कैलकुलेशन कर रहा हूं, मेरे पास आ गया 24/13, यहां बन गया 5/4। फिर से मैं वही कॉन्सेप्ट कर रहा हूं, मैंने एलसीएम लिया, ये हो जाएगा 52, ये से मल्टीप्लाई हुआ 16 एंड यहाँ पे आ गया 1, मेरे पास हो जाएगा 4 2 8 1 9, और ये हो जाएगा 65, और मेरा आंसर फिर से क्या आ रहा है? वही आंसर आएगा 1। ये हो जाएगा हमारे पास 15 और 16 डिवाइडेड बाय 52। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन जहां पे हम लोगों ने बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिए। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन और बताता हूं जहां पे हम लोग ट्रिक्स अप्लाई करते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल वैसा ही है। इफ tan थीटा की वैल्यू 3/4 दे रखी है तो आप लोगों को एक वैल्यू निकालनी है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा एंड 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। बच्चों ये हम लोग पिछले क्वेश्चन के जैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आप लोगों को कुछ तो एक्स्ट्रा बताऊंगा, तो वो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि tan थीटा जो होता है वो tan थीटा हमारे पास रिलेशन बताता है साइन और कॉस की। तो सबसे छोटा तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या होगा, मेरे पास है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, और हमारा बेसिक मेथड बहुत लंबा होगा अगर मैं इसको करने बैठ जाऊं। बट ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां साइन कॉस हैं और tan थीटा की वैल्यू दी है, तो tan थीटा क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं ऊपर नीचे क्या करने वाला हूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, मेरे पास क्या आएगा 2 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां हो जाएगा 3 cos थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 हो गया, ये हो जाएगा 2 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस 3 बच गया। अब देखो इतना मजेदार बन गया ये कि यहां पे सीधा सीधा मेरे पास tan थीटा खुद ही आ गया। मेरे को पाइथागोरियन ट्रिपलेट और वो अलग से ट्रायंगल की सारी साइड्स निकालनी और उसका झंझट ही खत्म हो गया। मेरे पास सीधा tan थीटा आ गया, tan थीटा की वैल्यू रख दो और आंसर निकाल लो। 2 ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 प्लस का 3, यहां पे हो गया 2, 3/4 माइनस का 3, मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, 2 से डिवाइड हो गया, ऊपर भी 2 का एलसीएम आ गया, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 + 6 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 3 - 6 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास मिल जाएगा 9, नीचे का 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, यहां बच गया -3। सो माय आंसर इज -3। वेरी इजी एंड शॉर्टेस्ट टेक्निक। यानी अगर tan थीटा की वैल्यू दे रखी है और जो पूछा गया है उसके अंदर साइन और कॉस हैं तो कॉस से डिवाइड कर दीजिएगा। इन द सेम वे अगर कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है और साइन और कॉस दे रखा है तो साइन थीटा से डिवाइड करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। आया ना मजा इसके अंदर? तो ये है कुछ एक शॉर्ट टेक्निक जो मैंने आप लोग को बताई लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर। ऐसी ही कुछ और टेक्निक्स मैं आप लोग को आने वाली आइडेंटिटीज के अंदर भी बताऊंगा। सो कीप वॉचिंग, और अगर ये समझ में आया है तो मैक्सिमम बच्चों के साथ आपको इसको शेयर करना होगा ताकि वो भी इसको अच्छे से कर सकें। और ये बेसिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को 11th और 12th की 11th लेवल की भी ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा। वैसे मेरे चैनल पे ऑलरेडी ये वीडियोस हैं जो कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता रखी हैं आप लोग को, वो आप लोग को थोड़ा सा सर्व करना पड़ेगा और प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो। बट योर ड्यूटी इज टू जस्ट शेयर इट एंड व्यू इट टिल द एंड, बिकॉज यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो एंड तक हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग इट। थैंक यू।